हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एम मंगल लवर। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा यंगसिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा था और हमारा सीओ सिंह उसे टीज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों एक ट्रिप पे थे और दोनों इंटीमेट काफ़ी टाइम हो चुके थे, लेकिन फिर भी हमारा सीओ सिंह हार मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन हमारा यंगसिन काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन वो सीओ सिंह को मना भी नहीं कर सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि खाली जगह थी और कुछ हॉरर लुक दे रहा था। तभी सीओ सिंह अपनी कार से उतरता है। हमारा सीओ सिंह आगे बढ़ने लगता है, तभी एक पर्सन उसके सामने झुकता है और कहता है, वेलकम प्रेसिडेंट। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट, मैंने कहा था मैं नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन तभी हमारा सीओ सिंह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वो कहता है कि मैंने उन्हें रोक कर रख। सीओ सिंह कहता है कि ठीक है, और वो सोचने लगता है कि हम लोग अपने किसी भी हेडक्वार्टर में मिल सकते थे, लेकिन वो अचानक यहाँ क्यों चला आया, वो क्या सब कुछ जान गया है। तभी वो पर्सन उसके पीछे पीछे चलने लगता है और काफ़ी घबराया हुआ था। वो कहता है कि सर, मुझे नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा जानता है इस जगह के बारे में, लेकिन मुझे जितना हो सका मैंने वर्कशॉप के अंदर उसे कभी भी जाने नहीं दिया। मैंने सारी चीज़ों को हाइड करके रखा है, लेकिन पता नहीं कि उसे कितना ज़्यादा पता है इस बारे में, और वो अचानक बिना इन्फॉर्मेशन के चला आया और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। तभी ये सब बातें सुनते ही सीओ सिंह कहता है, कोई बात नहीं, तुमने जो किया अच्छा किया। तभी अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा सीओ सिंह उस रूम में एंटर होता है और कहता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी भी यहाँ पर है। वेल, यूजुअली हम लोग वेदर की बातें करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, है ना। और वो चेयर पे आके बैठ जाता है और कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि आज सीरियस टॉक करने की बात है ना, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। वहाँ पर जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और उस दूसरे पर्सन के साइड जो पर्सन खड़ा होता है वो उस पर्सन का सेक्रेटरी होता है और वो वहां से तुरंत दरवाजा बंद करके चला जाता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां हमें लाइट फ्लिकर करते हुए दिखाई जाती है, जिन्हें देखकर सीओ सिंह कहता है, मुझे लगता है कि इस बल्ब को चेंज करने का वक्त आ चुका है, इन्हें चेंज करना ही पड़ेगा। तभी जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि वेल, ये जगह इतनी ज़्यादा छोटी है ना कि मुझे ये तुम्हें दिखाने में भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो रही है। वेल, मैं ये तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था। तभी वो जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि नहीं, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। अगर मैं बिजनेस के तरीके से देखूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है और अच्छी जगह पर है। यहाँ से बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एटलीस्ट तुम ये शो तो कर सकते हो ना कि तुम जिस कंपनी को रजिस्टर कर रहे हो वो कंपनी है भी या फिर नहीं। वेल, ये काफ़ी अच्छी जगह है। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है, थैंक यू सो मच तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से करूँ। और वैसे भी मैं कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, लेकिन इस प्लेस से तो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, पहले दूसरी जगह से स्टार्ट करूँगा। ये बात सुनते ही वो पर्सन एकदम गौर से देखने लगता है हमारे सीओ सिंह को। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है, वेल, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर किस सिलसिले में मुझसे मिलने आए हो। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि मैंने सभी से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ रहे हो, सभी ने कहा कि तुम अपने प्राइवेट जेट से आ रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे आ रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने सबको कह दिया कि इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है कि तुम इस बारे में बात कर रहे हो, भले ही तुमने सबको मना कर दिया हो, है ना। तभी ये बात सुनते ही वो पर्सन कहता है कि ठीक है, ऑल राइट। तभी सीओ सिंह कहता है कि क्या आप अपना पॉइंट बताएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। तभी वो पर्सन कहता है कि नेक्स्ट मंथ कार एग्जीबिशन हुई थी और कार की जांच भी हुई थी, और तुम्हें पता है कि मिस्टर पहाड़ को रंगे हाथों पकड़ा गया था। ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है कि नहीं, ये सब तो सिर्फ एक्सक्यूज है, लेकिन असल में इसके पीछे कोई और है। तभी वो पर्सन कहता है कि अब ये मत कहना कि यूएनएस से है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता नहीं, इस बार FSS है, जिसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, जिसका फुल फॉर्म है साउथ कोरियन फाइनेंशियल सर्विस। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन लोगों को 100 मिलियंस चाहिए थे, है ना, जो कि तुमने पहले ही एडवांस मुझे दे दिया था। तभी सीओ सिंह कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन तुम्हारे पास जो 100 मिलियंस थे वो कहाँ से आए थे। ये बात सुनते ही वो पर्सन कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे पास वो पामाना और ग्रिटल्स के द्वारा आए थे, और मेरे पास जो मनी है मैं उसे मकाओ में खर्च करने वाला हूँ, लेकिन मुझे डर है कि उन लोगों का निशाना अभी भी मुझ पर ही है। ये बात सुनते ही सीओ सिंह सोचने लगता है कि पामान।
तभी सियो सिंह को याद आता है कि हमारे सियो सिंह ने योंगी को भेजा था पामाना पता करने के लिए इसी पर्सन के बारे में कि वो दोनों क्या कर रहे हैं हमारे सियो सिंह के खिलाफ। तो ये हमारा सियो सिंह सोचने लगता है कि वो सभी लोग मुझ पर और सीरीन पर दोनों पर नजर रख रहे हैं और हम दोनों ने जैसे ही एक एक स्टेप उठाया उन सभी को एक मौके के रूप में मिल गया हमारे अगेंस्ट एक मूव लेने का। लेकिन एक्चुअली योंगी को तो मैंने इसलिए भेजा था कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था। तभी सियो सिंह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपके 100 मिलियंस का ख्याल रखता हूँ और अगर आपको चाहिए तो मिस्टर पार्क के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प भी कर देता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है कि अगर मैं कहूँगी तुम्हें 100 मिलियंस जीतने पर ध्यान देना चाहिए अगर तुम जीत गए तो, और तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। ये बात सुनते सियो सिंह कहता है कि वेल ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ कि तुम अगर 100 मिलियन जीत गए तो, और तुम्हें भी अपनी चिंता करनी चाहिए और तुम्हारे पास भी कोई रीज़न नहीं है कि तुम दूसरों के लिए चिंता करो। और हाँ, जहाँ तक रही मेरी बात, मैं कैश के लिए सिर्फ डील करता हूँ। ये बात सुनते ही वो पर्सन कहता है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो पर्सन जाते जाते गेट के पास ही रुक जाता है और टर्न होता है और कहता है कि वेल मैंने सुना है कि तुम एक एम्प्लॉय को लेकर आए हो शंघाई से, है ना? तो क्या ये बात सच है? मुझे जहाँ तक पता चला है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है काम करने में। ये बात सुनते सियो सिंह कहता है क्या आप नहीं जानते कि अच्छे लोगों का खुली बाहों से स्वागत करना चाहिए ताकि वो आपके कामों में हेल्प कर सके, तो इसमें क्या बुराई है? ये बात सुनते ही वो पर्सन कहता है ओह, तो इसका मतलब ये सच है कि तुम्हारे पास एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है ना? वेल कॉफ़ी के लिए थैंक्स, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हमारा सियो सिंह तुरंत वहां से खड़ा होता है, डोर को ओपन करता है और बाहर जाने लगता है। तभी उसे वही एम्प्लॉय मिलता है जो उसे ग्रीट कर रहा था बाहर। वो कहता है कि प्रेसिडेंट आपकी बात कैसी रही और उसके साथ सब कुछ ठीक है ना? तभी हमारा सियो सिंह कहता है कि इस वर्कशॉप को अभी के अभी क्लोज कर दो। ये बात सुनते ही वो पर्सन कहता है कि बॉस लेकिन हम इस वर्कशॉप को कैसे क्लोज कर सकते हैं? तभी सियो सिंह कहता है कि मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो, आज रात तक ये शॉप क्लोज हो जानी चाहिए और हाँ ब्रेक लेना है तो तुम ले सकती हो और जब तक मैं तुम्हें कांटेक्ट ना करूँ तुम किसी और को कांटेक्ट नहीं करोगे। ये बात सुनते वो पर्सन कहता है कि लेकिन बॉस वो शंघाई वाले इशू का क्या? ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहता है कि डोंट वरी, युंगी और मैं। और तभी उसे हमारे यंगजिन का ख्याल आता है और कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है और हाँ मेरे पास एक टेम्पररी एम्प्लॉय भी है, उसके साथ हम लोग इस मामले को हैंडल कर ही लेंगे। ये बात सुनते ही वो एम्प्लॉय कहता है कि टेम्पररी एम्प्लॉय? तभी हमारा सियो सिंह कहता है हाँ टेम्पररी एम्प्लॉय, तो तुम इसकी चिंता मत करो, इस सारी चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगा। इसी के साथ वो कार में बैठ जाता है और कहता है कि चलो यहाँ से हमें अब चलना चाहिए। अब हमारा सियो सिंह उस पर्सन के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर मुझे वार्न करने आया था या फिर मुझे सिखाने आया था, और साथ ही साथ वो युंगी के बारे में और यंगजिन के बारे में भी जानता है। यंगजिन जिसने उस चीज़ को चुराने की कोशिश की। सच में ये शर्म की बात है, लेकिन मुझे ये वर्कशॉप बंद करना ही होगा। इसमें मैंने ज़्यादातर अपना टाइम दिया है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी युंगी का कॉल आता है उसे और युंगी कहते हैं हेलो सर, क्या आप कार में हैं? ये बात सुनते हमारा सियो सिंह कहता है कि हाँ मैं कार में हूँ। मैं इस स्टेट में इसलिए आया था कि मुझे लगा कि मैं अपने कुछ बिजनेस का ध्यान रख पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी युंगी कहता है लेकिन सर हुआ क्या, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तभी हमारा सियो सिंह कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब वो सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उस वर्कशॉप को बंद कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनते युंगी कहता है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उस सर्विस टैक्स की वजह से हो रहा है या फिर उस पर्सन की वजह से हो रहा है? ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहता है कि ये एक्सक्लूसिव डायरेक्टर वॉन की वजह से हो रहा है। वो यहाँ पर आया था और वो मुझ पर शक कर रहा था। लास्ट टाइम जो भी शंघाई में हुआ वो सब के लिए वो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसके लिए अब मुझे कुछ तो मूव उठाना पड़ेगा ना, क्यों ना उसके ही जहर से उसे ही मारा जाए। यूंगी मैं कुछ करना चाहता हूँ। कार की जो कंपनीज है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमारे पास जो कंपनीज हैं उनकी जो स्टॉक है वो क्यों ना तुम मार्केट में रिलीज कर दो, और वो भी लो प्राइस में, है ना? ये बात सुनते यूंगी कहता है लेकिन सर हमें इससे नुकसान हो। ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहता है कि मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, वैसे भी हमारे पास जो मनी है उसका क्यों ना फ़ायदा उठा जाए। ये बात सुनते ही युंगी कहता है कि ओह, तो आपका कहने का मतलब है कि शंघाई में जो हुआ उससे आप अपने आप को क्लीन करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहता है कि हाँ,
और इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे का फ़ोन कट कर देते हैं। तभी हमारा सीओ सिंह अपने फ़ोन को टच करता है और अपने फ़ोन में उस वीडियो को ढूंढने लगता है जो कि हमारे यंगजिन ने हमारे सीओ सिंह को दिया था। उन दोनों की सेक्स वीडियो की जो क्लिप थी वो हमारे सीओ सिंह के पास थी, जो कि उस फ़ोन में थी, जो कि हमारे यंगजिन ने उसे दे दिया था। उस वीडियो को हमारा सीओ सिंह देख रहा, हमारा सीओ सिंह उस वीडियो को प्ले करने लगता है और उसकी नज़र सिर्फ उस वीडियो पे थी। तभी हमारे सीओ सिंह को वो सारी बातें याद आती है जब जब उसकी बात युंगी से हुई थी और युंगी ने कहा था कि आपकी सेक्स वीडियो कौन एंजॉय करना चाहेगा। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि कोई एंजॉय करेगा या फिर नहीं। तभी हमारा यंगजिन को उस वीडियो में देखकर हमारा सीओ सिंह उसी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि हमारा यंगजिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट लग रहा था, जिसे देखकर हमारा सीओ सिंह उसे देखने लगता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि मैं इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो इस सारी चीज़ों को एंजॉय करे। वैसे भी इस वीडियो को देखने से मेरी बॉडी में कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मैं ज़रा भी एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ। और वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है एंड इसी शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा यंगजिन दिखाया जाता है, जिसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, जिसे देखकर हमारा सीओ सिंह कहता है कि इसे तुम देख लो और साइन कर दो। हमारा यंगजिन कहने लगता है कि ये क्या है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ऑफ कोर्स। ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। तभी उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसको यहाँ पर आने से पहले क्या कहा था। उसके फ्रेंड ने कहा था कि बहुत सारे ऐसा लोग भी हैं इस दुनिया में जो तुमसे बहुत ज़्यादा बदतर हालत में है, तो याद रखना कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करना। तभी उसे एक पर्सन की याद आती है जो कि कहता है कि यंगजिन, अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते तो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी साइन मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सारी चीज़ें याद आते ही हमारा यंगजिन कहता है कि क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसे मना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहता। ये बात सुनने के बाद हमारा सीओ सिंह कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने इस बारे में सोचा भी कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ करने के बारे में, क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, पहले इसे ठीक से पढ़ो एंड उसके बाद इसके बारे में सोचना और फिर मुझे बताना अपना आंसर। अब दोनों एक साथ एक बेडरूम में होते हैं। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि देखो, तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहला कि तुम एक डिसेंट अपार्टमेंट में मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहता तुम वैसा करो, और दूसरा ऑप्शन है कि तुम बाहर अलग एम्प्लॉय के साथ रहो और वो सारी चीज़ें करो जो वो लोग करते हैं। लेकिन याद रखना कि वो 5 लोग हैं और वो लोग बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। तो तुम कौन सा प्रेफर करोगी, पहला या फिर दूसरा? ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है कि मैं किसी भी कंडीशन में ठीक हूँ। लेकिन जब दूसरा दिन होता है वो सोचने लगता है कि सेकेंड कंडीशन नहीं, मुझे नहीं लगता मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। वो पेपर को लेके देखने लगता है कि हमारा सीओ सिंह क्या सोच रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचने लगता है ठीक है, मैं जो कंडीशन एक्सेप्ट करूँगा। हमारा यंगजिन उन पेपर को एक बार फिर से देखने लगता है और वो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या, क्योंकि उसमें जो सैलरी लिखी थी वो बहुत ज़्यादा थी, 1,70,000 वॉन। वो सोचने लगता है इतनी ज़्यादा मनी तो मुझे अपने प्रीवियस जॉब में भी नहीं मिली। मैं इतने ज़्यादा जॉब करता था, एक्स्ट्रा जॉब, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा मनी नहीं मिलती थी। ये तो डबल ट्रिपल है। वो कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसमें वर्क का मेंशन क्यों नहीं किया गया है? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तुमने जो पहले किया था वही तुम्हें इस बार भी करना है, समझे तुम? तो तुम्हें इस बार सेकंड आइटम को वहाँ से निकालने में हमारी हेल्प करनी है, समझे तुम? ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है कि वाह, ये तो ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं उस आइटम को रिक्लेम करूं? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है क्यों, तो तुम चाहते हो कि तुम अपने एक्स एम्प्लॉय के साथ लॉयल रहो? ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तभी हमारा सीओ सिंह थोड़ा अननोइंग वॉइस में कहता है कि मुझे नहीं पता वो बास्टर्ड कौन है, लेकिन उसने तुम्हें अबैंडन कर दिया, उसने तुमसे मिलने से भी मना कर दिया, लेकिन वो जानता था कि तुम किस सिचुएशन में हो, फिर भी उसने तुम्हें मना कर दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। ये सारी बात सुनने के बाद हमारे यंगजिन सोचने लगता है कि मैंने अभी सर से कुछ भी नहीं सुना है। जिसे वो सर कहता है और टीचर कहता था, वो उसकी बात कर रहा है। तभी वो कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि जुंगून और यनिंग कैसे हैं, मैं उन सभी से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे उनके बारे में पता ही नहीं कि वो लोग अभी किस हालात में हैं। तभी वो कहता है कि डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि यंगजिन प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम वही करो जो तुमने शंघाई में किया था, इससे ज़्यादा तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन रहता है थोड़ा शाय फील करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि ऐसी कुछ चीज़ है जो तुम मुझसे चाहते हो,
लेकिन मुझे लगा था इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यही सोच रहा था। ये बात सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो एकदम स्टंट रह जाता है और सोचने लगता है अच्छा वो। तभी वो उसकी क्लोज जाता है और कहता है कि तो तुम काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे हो, है ना? लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंट का क्या हुआ? तुम जब मुझे सेक्स फिल्म शूट करने के लिए कह रहे थे तब तो तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब तुम काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे हो, हैं? वेल यंग जिन, तुम्हारे स्टैंडर्ड का क्या हुआ? ये बात सुनते ही हमारा यंग जिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता वेल वेल प्रेसिडेंट सीओ मेरे। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि प्रेसिडेंट सीओ। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि प्रेसिडेंट सीओ ये जो टाइपो है इसमें कुछ गलती है, मुझे ऐसा लगता है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि टाइपो में गलती है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे किसी को फायर करने की ज़रूरत है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है कि यहाँ पर टाइपो में मिस्टेक है, यहाँ पर मेरी सैलरी लिखी है 1,70,000 वॉन पर आवर। लेकिन तभी हमारा सीओ सिंह कहता है क्या हुआ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या ये कम है? तभी हमारा यंगजिन कहता है नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है। तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसके कैपेबल नहीं हो, तुम्हें इससे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि ये सच में इतनी ज़्यादा सैलरी मुझे दी जा रही है, 1,70,000 वॉन पर आवर। किस तरीके का टास्क होगा, क्या ये मेरी एबिलिटी से ज़्यादा होगा? उसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ते देखकर हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो स्माइल करने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वही करना है जो तुम अब तक करते आ रहे हो। लेकिन हमारा जो यंगजिन रहता है वो फिर से उसी कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है एंड वो फाइनली काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। वो कहता है कि ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ज़रूर करूँगा। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहते हैं वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ये कर सकते हो। तभी हमारा जैसे ही हमारा यंगसिन उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जाता है उसके हैंड जो होते हैं वो शिवर करने लगते हैं। तभी हमारा सीओ सिंह उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुमने कुछ खाया नहीं है या फिर मैंने तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया है? और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? मुझे लिख ही देना चाहिए। तभी वो कहता है कि ठीक है, अब हो गया। वो सारी चीज़ों को साइन कर देता है और कहता है कि फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। हमारा यंगसिन उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है और सोचने लगता है कि हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जब मैंने इसे खुद से साइन किया हो, वो भी फ्री होकर। और तभी वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूँगा। यंगसिन की बात सुनकर सीओ सिंह कहता है कि बेस्ट करोगे, तुम्हारा ये कहने से क्या मतलब था? तभी हमारा सीओ सिंह की बात सुनकर यंगसिन कहता है कि सब कुछ, एवरीथिंग तुम मुझसे कहोगे मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। और वो हमारे सीओ सिंह की तरफ देखने लगता है। यंगजिन सोच रहा होता है शायद कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी ही बातें कही जानी चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये कब कहेगा कि इससे अच्छा लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत कुछ सोचा, उसके बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा सीओ सिंह कहता है ठीक है, मैं समझ गया। यंगजिन कहता है कि तो मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब से क्विट करना होगा, है ना? ये बात सुनकर सीओ सिंह स्माइल करता है और कहता है कि आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि तुमने अगर बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट एक साथ रखे तो तुम्हें पेनल्टी देनी होगी। ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है नहीं, मेरे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। मैं शंघाई में आने से पहले पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन अचानक शंघाई आ गया तो मैं रिज़ाइन नहीं दे पाया। ये बात सुनते हमारा सीओ सिंह कहता है ली यंगजिन, क्या तुम्हारे पास कोई पिक्चर्स नहीं है? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी मैं तुम्हें कोई सजेशन देता हूँ या फिर एडवाइस देता हूँ तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम दोनों मिलकर साथ में काम और शंघाई में तुमने क्या किया क्या नहीं किया इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझे? तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हमारा सीओ सिंह की बातें सुनकर यंगजिन एकदम शांत रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। इस बात को सीओ सिंह भी नोटिस करता है। सीओ सिंह कहता है रिलैक्स इन्वो, तो मेरी बात समझो, तुमने जो पहले काम किया हुआ है वही तुम्हें करना है, तुम्हें बस आइटम को लोकेट करना है कि वो कहाँ पर है। और ये बात कहते कहते हमारे यंगजिन की चीक्स पे लगे हुए जैम को अपने फिंगर से उसके माउथ में दे देता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो उसके फिंगर को सक कर लेता है, जिससे कि हमारा सीओ सिंह कहता है कि मैं तुम्हें दूसरों से एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ।
तो ली यंगजिन, क्या तुम थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहोगे? ये बात कहते ही हमारा सियो सिंह उसे अपनी गोद में ले लेता है। हमारा सियो सिंह की बात सुनकर हमारा यंगजिन कहता है कि लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे कोई भी मनी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही वो सारी चीज़ें कर दूंगा जो तुम कह रहे हो। ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहता है कि ली यंगजिन, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ और तुम्हें क्या करने के लिए कहूँगा। तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हें कोई भी मनी पे ना करूं, और मैं तुम्हें पे क्यों ना करूं? क्या तुम मुझे इसका एक रीज़न दे सकते हो? ये बात सुनते हमारा यंगजिन सोचने लगता है, क्योंकि तुमने ये कहा कि हम सेक्स के बाद एक ही बेड पर सो सकते हैं, तुमने मुझे अलाउ किया है और इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इतना सोचते ही हमारा सियो सिंह एंड यंगजिन दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हमारा सियो सिंह अब खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो उस टेबल को ही क्लीन करता है और हमारे यंगजिन को उस टेबल पे ही लिटा देता है। हमारा सियो सिंह तो पूरे मूड में आ चुका था। वो हमारे यंगजिन को किस करने लगता है एंड साथ ही साथ उसकी क्लोथ को रिमूव भी कर देता है और उसे कहता है कि अपने लेग को स्प्रेड करो एंड उसे होल्ड करो। हमारा सियो सिंह की बात सुनकर यंगजिन बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड ये बात देखते ही हमारा सियो सिंह भी अपने पैंट्स को रिमूव करने लगता है एंड तभी उसे एक आइडिया आता है। तभी उसे एक ग्लास में आइस क्यूब दिखते हैं। वो हमारी यंगजिन के माउथ को ग्रैब करता है और कहता है कि लिसन, मेरी बात ध्यान से सुनो और एकदम आराम से और केयरफुली इस चीज़ को काउंट करना। ये जो आइस क्यूब है, इसके मैं एक आइस क्यूब के 10 मिलियंस वॉन दूंगा, तो तुम्हें इसे अच्छे से होल्ड करना होगा। ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह एकदम शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट, नो। वो सोचने लगता है कि नहीं, तुम्हें मुझे इस तरीके से मनी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा सियो सिंह कहाँ सुनने वाला था। वो धीरे धीरे उस आइस क्यूब को हमारे यंगजिन के बॉडी में पुश करने लगता है। लेकिन हमारा यंगजिन उसे कह जा रहा था कि प्रेसिडेंट, ये नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। ये चीज़ देखते हुए हमारा सियो सिंह उसकी ईयर के पास जाता है, कहता है 20 मिलियंस वॉन, तो क्या तुम अभी भी मना करना चाहोगे? लेकिन हमारा जो यंगजिन रहता है वो बार बार यही कहता है, प्रेसिडेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हमारा जो सियो सिंह रहता है उसे तो अपनी ही बात मनवानी थी। वो कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे? ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन कहता है, प्रेसिडेंट सियो, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे हैंडल नहीं हो पाएगा। ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहने लगता है, ओ रियली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने 40 मिलियंस वॉन अर्न कर लिए हैं, तुम्हें और ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। हमारा यंगजिन अभी भी उसी बात पर था कि वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। ये बात देखते ही हमारा सियो सिंह सोचने लगता है कि मुझे अपने नेचर पे काफ़ी ज़्यादा गर्व था कि मैं इतना ज़्यादा बैड नेचर का नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ रहने में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही बनना पसंद होता है। मैं ये साइड इससे दिखाना चाहता हूँ। तभी लास्ट टाइम हमारा सियो सिंह कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगे? हमारे यंगजिन उस बात को फिर से रिपीट करता है और कहता है कि नहीं, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। लेकिन सियो सिंह भी अपनी बॉडी पार्ट को उसके बॉडी के अंदर पुश करता है, जिससे कि हमारा यंगजिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट सियो, मैं सच में इसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। इस चीज़ को देखते हुए हमारा सियो सिंह कहता है कि तुम श्योर हो? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक बार फिर से तुमने इस बात को रिपीट किया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सियो सिंह हमारे यंगजिन को इतनी आसानी से जाने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक हमारा सियो सिंह सेटिस्फाई नहीं होता हमारे यंगजिन से, तब तक वो यंगजिन को तो जाने नहीं दे सकता। हमें दिखाया जाता है ये कि हमारा सियो सिंह उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो चुका होता। ऐसा नहीं था कि हमारा सियो सिंह अकेले ही इंजॉय कर रहा था, हमारा यंगजिन भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था उन दोनों के सेक्स को। लेकिन हमारा जो यंगजिन था वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और वो हमारे सियो सिंह को रुकने के लिए कहता है, लेकिन हमारा सियो सिंह नहीं रुकता। सियो सिंह कहता है कि एक बार फिर से तुम अपनी बॉडी को अकेले ही सेटिस्फाई कर रहे हो, एटलीस्ट मेरा तो वेट करना चाहिए। और इसका क्या मतलब था, आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वो कहता है कि यंगजिन, तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते ना, अपनी बॉडी को तो देखो कितनी ज़्यादा वेट हो चुकी है। और हमारा यंगजिन
बेडशीट को भी काफ़ी ज़्यादा डर्टी कर देता है, जिससे कि हमारा सीओ सिंह स्माइल करने लगता है और कहता है खुद को तो देखो, तुम काफ़ी ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो। तुम कहते रहे हो कि तुम ये और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन देखो तुम्हारी बॉडी अभी भी शांत नहीं हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आज रात कहीं और सोना पड़ेगा। ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है नहीं, मुझे मुझे तुम्हारे साथ ही सोने दो। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह को तो जैसे एक मौका मिल जाता है, वो हमारे यंगजिन के साथ और ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है। लेकिन उसके बाद हमारा सीओ सिंह को इस तरीके से देखकर हमारा यंगजिन कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे डर था कि हमारा सीओ सिंह उसे अपने साथ आज रात सोने नहीं देगा। वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है जो हमारा सीओ सिंह उसके साथ किए जा रहा था। सीओ सिंह काफ़ी ज़्यादा डीप जाने लगता है, तभी हमारा यंगजिन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप है, इनफ, स्टॉप, मैं और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो, तुम आराम से रहो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। और वो बहुत ज़्यादा और डीप जाने लगता है। ये चीज़ देखते हुए यंगजिन सोचने लगता है कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा डीप जा रहा है, मैं सच में हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मैं और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मैं सच में और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये बहुत ज़्यादा डीप है। ये बात सुनते ही सीओ सिंह कहता है सच में तुम हैंडल नहीं कर पाओगे? यंगजिन कहता है हाँ। और तभी ये बात सुनते हमारा सीओ सिंह उसके लिप पर एक डीप किस करता है और कहता है कि तुम जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ अब कंफर्टेबल होने लगे हो, लेकिन खुद को देखो, तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा वेट होते जा रहे हो। तभी हमारा सीओ सिंह उसकी बॉडी को रब करता है, जिससे हमारा सीओ सिंह अपनी बॉडी पार्ट को और ज़्यादा डीप लेके जा सके। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुम्हें फील हो रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? तभी यंगजिन कहता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है, मैं और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा ना। तभी सीओ सिंह कहता है कि क्यों ना तुम खुद को टच करके देखो, तुम्हें कैसा फील करते हो तुम। और मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है, एटलीस्ट तुम खुद को टच करके तो देख ही सकते हो ना, तुमको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है नहीं, मुझे खुद को टच नहीं करना। ये बात सुनते ही सीओ सिंह उसकी तरफ देखने लगता है और सीओ सिंह नोटिस करता है कि हमारे यंगजिन के ईयर काफ़ी ज़्यादा रेड हो गए हैं, जिसे देखकर हमारा सीओ सिंह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी नेक पर लिक कर लेता है एंड उसकी नेक पर बाइट भी कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी हमारा यंगजिन के सामने हमारा सीओ सिंह एक बॉक्स रख देता है। तभी सीओ सिंह को इस तरीके से देखकर यंगजिन कहता है क्या हम दोनों साथ में ड्रिंक नहीं करने वाले हैं क्या? ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है ड्रिंक? तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? ये 17 मिलियन वॉन है, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि एक आइस क्यूब के 10 मिलियंस, तो ये एग्जैक्ट 70 मिलियंस वॉन है। ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है व्हाट, और उसके हाथों में जो फोक होता है उसके हाथों से गिर जाता है और वो सोच लेता है आइस क्यूब। तभी उसके माइंड में सारी मेमोरी आती है लास्ट नाइट की। ये बात देखते हैं कि हम यंगजिन इतना ज़्यादा शॉक है। हमारा सीओ सिंह कहता है क्या तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो? हाँ, और मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें हर एक आइस क्यूब की मनी देने वाला हूँ? क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम 100 मिलियन अर्न नहीं कर पाए? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त हेल्प कर सकता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन को समझ में आ जाता है कि उसका इशारा किस तरफ था और वो कहता है कि नहीं, इट्स ओके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या ये सच में रियल मनी है? ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फेक मनी होगी? मैं तुम्हें फेक मनी क्यों दूंगा? अच्छा ठीक है, इसे ओपन भी करो। ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन एक हेजिटेट के साथ उसे ओपन करता है और उसमें मनी दिखती है। वो सोचने लगता है सच में इसके अंदर मनी ही है, और वो काफ़ी ज़्यादा एकदम केयरफुली एक बच्चे की तरीके से उसे टच करने लगता है। ये चीज़ देखते हुए हमारा सीओ सिंह कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा केयरफुल ही क्यों हो? ये सिर्फ एक मनी है, ये कोई भी मैटर नहीं करता कि थोड़ा सा क्रम्बल हो जाए या फिर थोड़ा सा फट जाए, इसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं होने वाली है, तो तुम इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं रहो, समझे तुम? ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि सिर्फ मनी, हाँ सिर्फ इसके लिए मनी हो सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था और वो उस बॉक्स को बंद कर देता है और कहता है ठीक है, मैं इसे बाद में यूज़ कर लूँगा। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। और सोचने लगता है कि ये वो रिएक्शन नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये सच में थोड़ा सा डिफरेंट है। तभी वो कहता है कि तुम इसे कैसे यूज़ करने वाले हो? ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है कि मुझ पर कुछ लोन है, मैं उसे फिनिश करना चाहूँगा। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है क्या तुम पर और लोन?
यंगजिन कहता है हाँ मुझ पर बहुत ज़्यादा लोन है। ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है ऐसा लगता है कि तुम रोज़ इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। ये सारी बातें हमारा सीओ सिंह बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो कहता है कि वेल ऑल राइट, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर मनी कमाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला है, तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो तुम यहाँ पर रहना जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। मैं तुम्हें आगे का टास्क बता दूंगा कि तुम्हारे लिए टास्क क्या है। ये बात सुनते ही हम यंगजिन सोचने लगता है कि क्या ये मुझे ऐसे ही रहने के लिए कह रहा है जब तक कि वो मुझे टास्क नहीं बता देता। हमारा सीओ सिंह बस एक स्माइल करता है और हमारे यंगजिन को देखते हुए वहाँ से उसे बाय कहकर चला जाता है। और हमारा यंगजिन उसे जाते हुए देख रहा होता है और युंगी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा युंगी एयरपोर्ट पे होता है, क्योंकि वो अभी अभी लैंड हुआ रहता है, जहाँ पर हमारा सीओ सिंह उसका काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग बैग के साथ वेलकम कर रहा होता है। जिसके सामने युंगी आते ही उसे ग्रीट कर लेता है और उसके सामने झुक जाता है, जिससे हमारा सीओ सिंह कहता है हाउ क्रूल ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों कार में होते हैं। वहाँ पर हमारा जो युंगी होता है वो सारे प्लान को डिस्कस कर रहा होता है। वो कहता है कि सर आपने जैसा कहा था 3 पासपोर्ट को सिक्योर करने के लिए मैंने कर लिया है, और जो 3 पासपोर्ट हैं अमेरिकन एंड जापानीज़, वो पासपोर्ट यहाँ के हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ये बात सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह होता है वो कहता है ठीक है, लेकिन मिस्टर यंग का क्या हुआ, उनका कुछ किया तुमने। ये बात सुनते ही हमारा युंगी कहता है कि बगोटा में जो उन्होंने काम किया था वो कम्प्लीटली बहुत अच्छा किया था। अगर आप सीधे सीधे ही चलते हैं तो कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है ओके, अगर ऐसी बात है तो लूनर न्यू ईयर के दिन का क्या बात है, और उस दिन क्या मैं उस काम को कर सकता हूँ। और जहाँ तक रही सिटी की बात, तो न्यूयॉर्क कैसा रहेगा। तभी युंगी कहता है कि सर जैसा कि आपने प्लान किया था, जो 17 पीस है वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। और जहाँ तक रही शेयर की बात, आपने कहा था ना शेयर को सेल करने के लिए, मैंने उसे कर तो दिया है। मैंने उस शेयर को बेचना शुरू भी कर दिया है, लेकिन हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करेंगे, उन्हें कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात सुनते ही सीओ सिंह कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो जो शेयर है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि उस शेयर को खरीदने और बेचने में ही उसका टाइम निकल जाएगा। इतना कहने के बाद हमारा सीओ सिंह सोचने लगता है कि मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ वो इसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि वो खरीदते और बेचते ही रहेगा इस शेयर को। और वैसे भी मैं यही तो चाहता हूँ कि वो बिजी रहे। यूंगी कहता है कि जो स्टॉक मैंने सेल किए हैं वो अभी भी स्टेबल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ उसमें इशू क्रिएट करूं। ये बात सुनते ही सीओ सिंह कहता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी टीम लीडर को बोल चुका हूं कि वो सिचुएशन पर ध्यान दी, और जैसे भी कुछ होता है वो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेगा। और जहाँ तक रही हम मेरे दूसरे शेयर की बात, कुछ दिनों में उसे भी सेल के लिए लगा दिया जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूंगी कहता है कि शेरन का जो बजट है वो अपने हिसाब से हम लोग तय करेंगे, या फिर जो शेरन का मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से चलेगा, क्या आप कुछ बताएंगे। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि देखो मिस्टर इजावा ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे देकर 2 गुनी कीमत पर इस सायरन स्टॉक को खरीदने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर सायरन बजट का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसके स्टॉक बढ़ते या फिर घटते हैं कुछ भी, तो तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लेना कि उसके बाद तुम्हें कितना बजट डिसाइड करना है, तुम उसके बाद कर सकते हो। वेल यूंगी, आई थिंक लिव इट, हमें इसे जाने देना चाहिए। और वैसे भी कुछ ही देर बाद या फिर कुछ ही टाइम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन मुझे कॉल कर ही देंगे, क्योंकि मिस्टर इजावा ने कुछ तो ऐसा किया, कुछ बोरिंग से काम मुझ पर छोड़ दिया जो मुझे डील करना होगा। जैसे कि कुछ मेडिसिन का नाम होता है फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि कुछ कैजुअल वे में उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। यूट्यूब पे मैं उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, पता नहीं क्या रीज़न है, बट मैं उसका नाम नहीं ले सकती। बट यूजुअली बहुत सारे फिल्मों में दिखाया गया है और इसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो आई होप इतना हिंट काफ़ी होगा आपको समझने के लिए कि सीओ सिंह किस चीज़ की डील कर रहा था। सीओ सिंह कहता है नॉर्मली हम इस चीज़ की डील नहीं करते। तभी मिस्टर इजावा कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि लास्ट टाइम आपने हमारे रिसोर्ट से ये कहा था कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, और वैसे भी ये 2 मिलियन वॉन की ही तो बात है। तो 2 मिलियन वॉन आप ऐसे तो नहीं जाने देंगे, है ना। ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है वेल हमारे ट्रांजैक्शन की कुछ हिस्ट्री रिकॉर्ड है, तो ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यूंगी कहता है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ों का डील करना ये काफ़ी डेंजरस होगा? ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो। अगर मैं उसे मना करता ना तो वो अपने किए हुए जितने भी फेवर थे वो सारी चीज़ों को गिना देता। तभी यूंगी कहता है लेकिन सर मुझे जहाँ तक पता है कि इको कॉर्पोरेशन ऐसी डील कभी भी नहीं करता। ये बात सुनते ही हमारा शिव सिंह कहता है कि हाँ मुझे भी कोई भरोसा नहीं है, मुझे यकीन नहीं है उनकी बातों पर, लेकिन शायद वो पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पहली डील होगी। लेकिन देखते हैं कि ऐसे क्या होता है। मैंने उन्हें क्लियर कर दिया कि ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ये डील कर रहा हूँ, सेकेंड टाइम कोई भी चांस नहीं होगा। सो देखते हैं कि वो लोग करते क्या है। और वैसे भी जब इतनी बड़ी डील चल रही हो तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, वो भी ये सारी बातें याकुज़ावा कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप को मुसीबत में क्यों डालूंगा। ये बात सुनते यूंगी कहता है कि इसीलिए मैंने आपको मिलियंस टाइम बार कहा है कि आप अपने साथ 5 एंड 6 गार्ड को लेकर जाइए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तभी ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है किसी कोई भी ज़रूरत नहीं है चीफ एग्जीक्यूटिव यूंगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। सीओ सिंह आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी वैल्यू 2 बिलियन वॉन है, तो कम से कम इसका वेट 10 किलोग्राम ही होगा। आई थिंक हाँ शायद इतना ही होना चाहिए। तभी यूंगी कहता है कि अभी मुझे ध्यान आया जब मैं इस पर सोच रहा हूँ, क्या आपने कुछ खाया है? सीओ सिंह कहता है कि हाँ मैंने प्लेन में ही थोड़ा सा खाया था और कुछ नहीं खाया। ये बात सुनते ही यूंगी कहता है कि तो आपको नहीं लगता घर जाने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए? वैसे आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको खा लेना चाहिए ना। ये सुनते ही सीओ सिंह सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। तभी उसे हमारे यंगजिन की याद आती है और याद आते ही यंगजिन की वो कहता है कि नहीं युंगी, हमें घर चलकर ही खाना खाना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारे सीओ सिंह का घर दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें लिफ्ट दिखाया जाता है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और हमारा सीओ सिंह एंट्री करता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल को रिसीव करता है और कहता है हेलो, मैं सीओ सिंह बात कर रहा हूँ। तभी सामने से आवाज़ आती है कि हेलो सीओ, मैं बात कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है ओह अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन बात कर रहे हैं। तभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहता है कि हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। हमारा सीओ सिंह सोचने लगता है कि ये पर्सन ना हमेशा मुझे गलत टाइम पे ही कॉल क्यों करता है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि वेल डायरेक्टर, आपने अभी मुझे कॉल क्यों किया, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तभी डायरेक्टर वॉन कहता है कि हाँ प्रेसिडेंट सीओ, एक प्रॉब्लम हो गई है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप हेजू फॉरवर्डिंग को देख सकते हैं। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है कि हेजू, अब के कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। ये बात सुनते ही डायरेक्टर वॉन कहता है कि डायरेक्टर सीओ, एक लॉजिटेक कंपनी है, वो 7 ईयर से काम कर रही है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये बात सुनते ही सीओ सिंह कहता है कि ओके, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं आपका सर्वेंट कब से बन गया। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं तो आपका सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना। तो मुझे एक बात क्लियर कर देनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको जो भी कुछ कहना हो तो ये सारी चीज़ें आप अपने सर्वेंट से कहा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये बात सुनते डायरेक्टर वॉन कहता है कि मैं जानता हूँ। तभी सीओ सिंह कहता है ओ अच्छा, तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप इस बारे में जानते ही नहीं होंगे, इसीलिए मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता था। ये जो आप काम कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं इसे कर दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे ही मुझे अपने सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये कंटिन्यू कर पाऊंगा। जो पर्सन 100 बिलियन वॉन को ख़त्म कर सकता है और फिर बाद में बैकआउट कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें करने की हिम्मत नहीं रखता। ये बात सुनते ही डायरेक्टर वॉन कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो, लेकिन मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो कहता है ऑल राइट, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। सीओ सिंह आगे कहता है कि इस वीक 1000 जो शेयर है वो
एंड नेक्स्ट वीक बाकी के जो 1000 शेयर हैं उनको मैं सेल करने वाला हूँ। और ये तो सरकम सिस्टम पे निर्भर करता है कि कौन चीज़ कैसे कोई परचेस करता है। वो ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी हमारा जो यंगसिन होता है वहाँ पर आता है और हमारा सीओ सिंह कहता है कि ठीक है, मैं देख ही लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। और वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हमारे यंगसिन पर जाती है वो रुक जाता है, क्योंकि हमारा यंगसिन उसके एकदम ठीक सामने खड़ा था और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट लग रहा था। हमारा यंगसिन भी हमारे सीओ सिंह को देख के एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सीओ सिंह अचानक से आ जाएगा। सीओ सिंह अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है और कहता है कि ऑल राइट डायरेक्टर, गुड लूनर न्यू ईयर। सो मैं आपको बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और मैं इसमें आपसे बाद में बात करूँगा। और वो फ़ोन रख देता है और वो हमारे यंगसिन को देखने लगता है, जिसके देखते एक नज़र देखने भर से ही हमारा सीओ सिंह स्माइल करने लगता है और वो अपने हाथों को हमारे यंगसिन के चिक्स पर लेके जाता है, जहाँ से हम वाटर ड्रॉप गिर रहे थे। आई मीन कि हमारा जो यंगसिन होता है वो अभी अभी शावर लेकर आया होता है और उसके बालों से वाटर ड्रॉप गिर रहे होते हैं, जिससे हमारा सीओ सिंह क्लीन कर रहा होता है। एंड वो उसके टॉवल को लेकर उसके फोरहेड पे और उसके हेयर को अच्छे से क्लीन करने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और एक जेंटल रब करने लगता है उससे। और इसी सीन के साथ और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ हमारे ये सीन और हमारे ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूला कीजिए यार, बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून।